हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी बुक है अपने पास और इसका क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम बहुत आसान तरीका से इसको सॉल्व करने वाले हैं, काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या दुनिया का कोई भी बोर्ड हो या दुनिया के आप सबसे कमजोर छात्र हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। काफी आसान तरीका से और काफी अच्छे तरीका से आपके दिल और दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन बस जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप अभी सीख जाएंगे तो इससे ज्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है और कोई दूसरा वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए कि इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना, आपका कोई भी बोर्ड हो 5 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। बिहार बोर्ड अगर 2024 का हम बात करें तो 2024 बिहार बोर्ड में इसी प्रकार का क्वेश्चन 5 अंक में पूछा गया था और 2 अंक में भी इस प्रकार का इससे थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो भी हम अभी बताते हैं कि 2 मार्क्स में कैसे पूछता है। सबसे पहले ये समझिए कि इस क्वेश्चन में y का वैल्यू दिया है, dy बाई dx का वैल्यू निकालना, और ये कितना है 8 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.5 का। जनरली क्या होता है ना कि बच्चा इस एक्सरसाइज को छोड़ देता है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, काफी अच्छे से इसको सॉल्व करना है। क्या है कि आप दुनिया वाले से तभी आगे निकल सकते हैं ना जब जो बच्चा सब छोड़ देता है उसको आपको करना है। जिस समय लोग अभी देख रहे हैं ना कितना कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ा उड़ा नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए। क्या करना है, मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, मैक्सिमम लोगों को तो समझ में ही नहीं आता क्या करना है। अगर आपको समझ आ रहा है ना तो आप ये मान के चलिए आप काफी लोगों से आसान है। हम सिर्फ समझ आने का बात करें, मैक्सिमम लोग तो इस एक्सरसाइज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इस एक्सरसाइज तक आप पहुंच गए ना तो ये भी बहुत बड़ा बात है अपने आप में। क्या है कि मैक्सिमम लोग तो पहुंच ही नहीं पाते, क्वेश्चन देख के ही समझ नहीं आता क्या करना है। एग्जाम में आता है, सबको थोड़ी आता है भाई 90 प्लस नंबर, 100 में 100 सबको आता है क्या? नहीं आता है। तो 100 में 100 लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको सभी एक्सरसाइज को और सभी पीवाईक्यूज बिहार बोर्ड में जितना है सबको करना है। हो सकता है दूसरा बोर्ड से होंगे तो दूसरा कोई भी बोर्ड हो, सभी कोई भी बोर्ड हो दुनिया का, आप पास्ट ईयर का क्वेश्चन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एनसीईआरटी तो होना ही चाहिए। तो चलिए फालतू बकवास नहीं करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सर कैसे सॉल्व करना है, ये सिखाइए। तो देखिए, हम सभी भी क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन का इंडिविजुअल वीडियो हम बना रहे हैं सब में हम बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ध्यान से समझिए, फिर से हम इसको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो पहला वाला को आप यू मान लीजिए, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा वाला को भी मान लीजिए। अब यू और भी हम काहे माने, काहे इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों का डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे अलग अलग और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिए, इसको यू माने इसको भी माने। तो अब बताइए, तो y का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर u प्लस भी आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है। अब आप क्या कीजिए कि इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों तरफ अवकलन करते हैं। तो जब दोनों तरफ अवकलन करेंगे मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा dx बराबर, अब u का डिफरेंशिएशन तो हम यहाँ लिखेंगे du बटा dx प्लस, अब v का डिफरेंशिएशन होगा तो हम यहाँ लिखेंगे dv बटा dx। तो हमको क्या करना है कि सर ये y का वैल्यू दिया हुआ था और हमको dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। तो हमको dy बटा dx इसका वैल्यू निकालना है सर, तो हम इसका वैल्यू पहले निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। दोनों का वैल्यू निकाल के हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? यस और नो आ जाएगा सर। अब देखिए, तो इसको इसका वैल्यू हम निकाले कैसे? तो देखिए, du बटा dx का वैल्यू निकालने के लिए हम u किसको माने हैं? इसको माने हैं। तो हम यहां लिखेंगे u बराबर क्या लिखेंगे सर? साइन x के पावर x। तो ध्यान से समझिए, जब कभी भी पावर में वेरिएबल आता है मतलब पावर में x आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है और इस प्रकार से y का वैल्यू ये दे देगा और बोलेगा इसका डिफरेंशियल निकालिए। तो 2 नंबर में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। हर साल इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब ध्यान से समझिए कि हम इसको कैसे करते हैं सॉल्व, इसका थॉट प्रोसेस क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, हम क्या करते हैं कि इसमें दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग u बराबर लॉग के अंदर ये आ जाएगा, हाँ सर, यानी कि साइन x के पावर में x, हाँ सर। अब ध्यान से देखिए, यहां पर तो आप लोग पढ़े होंगे कि सर जी
लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है क्या, ये जैसे वैसे लिख दिए। लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि जो भी पावर में होता है ना, इसको उठा के आप यहां पर गुना में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठाए और यहां पर हम सरजी पटक दिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ये फॉर्मूला है लॉग का, ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये यहां पर आ गया x, अब यहां क्या बचा, तो लॉग, और ये तो यहां आ गया ना उठ के, तो यहां पर खाली बच गया सर जी लॉग के अंदर साइन x। हाँ सर, अब देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन करने में बहुत भारी लग रहा था ना, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन अब हम आसानी से कर सकते हैं। तो लॉग काहे लेते हैं, लॉग इसीलिए लेते हैं सर काहे कि क्वेश्चन आसान बन जाएगा। क्वेश्चन अब आसान बन गया है तो इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं सर जी। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब सर दोनों तरफ अवकलन करने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। d/dx, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो हम यहां लिखेंगे लॉग के अंदर क्या लिखेंगे, u जो है वो लिख दिए, हम इधर डिफरेंशिएशन लगा दिए। सेम प्रकार से इधर भी डिफरेंशिएशन लगा दीजिए। तो d/dx जो है वो लिख दीजिए। हाँ सर, तो x इंटू लॉग के अंदर साइन x हो जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिए ध्यान से, तो हम इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन दोनों का डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो हमारा यहां से क्या निकल जाएगा, du/dx का वैल्यू निकल जाएगा। हमको तो यहां से यही निकालना था ना। हाँ सर, तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम तो बार बार यही किए हैं। हाँ सर, तो हम इसका डिफरेंस करेंगे पहले लॉग का। तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/u गुना, फिर से u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा du/dx। तो इधर वाला का डिफरेंशिएशन हम ये कर लिए, बहुत ही आसान तरीका से इसको डिफरेंशिएशन कर लिए। अब इसका ध्यान से समझिए तो कैसे करेंगे। तो जब कभी भी गुना में दो गो चीज लिखा हुआ रहता है तो हम इसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब गुना का एक रूल होता है, यू भी रूल आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या होता है ना कि जो पहले होता है, इसका फॉर्मूला नहीं याद है तो ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर लिखेंगे, आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो जो पहले होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी पहले होता है पहले वाला को आपको जैसे है वैसे ही लिखना होता है। गुना में करना है दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो दूसरा क्या है, ये है। तो हम यहां पर लिखेंगे लॉग के अंदर साइन x का डिफरेंशिएशन। अब बीच में हमेशा हम प्लस का चिन्ह देते हैं प्रोडक्ट रूल में। पहला जैसे था वैसे लिख दिए सर, दूसरका का डिफरेंशिएशन कर दिए सर। अब दूसरका को बउआ जैसे है वैसे लिख दो। तो लॉग के अंदर सर साइन x था तो हम इसको ऐसा ही लिख दिए। गुना में क्या करना है, अब पहला का डिफरेंशिएशन। तो पहला क्या है सर, x है, तो x का डिफरेंशिएशन। ध्यान से समझिए, अगर आप ये समझ गए हैं तो बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। जब कभी भी डिफरेंशिएशन में दो गो फंक्शन रहता है, दो गो चीज रहता है, तो हम क्या करते हैं सर, पहले वाला को जैसे वैसे लिखते हैं, गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन लिखते हैं, बीच में प्लस। अब दूसरा वाला जैसे वैसे लिखते हैं, गुना में पहला का डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो भी जान था, दम था, यहां पर पहले स्टेप में हम लॉग लेके निकाल दिए, अब दूसरा स्टेप में डिफरेंशिएशन करके हम इसका जान प्राण सब निकाल दिए। हाँ सर, अब हम क्या करते हैं, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसका ये और ये दोनों का डिफरेंस कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो x का डिफरेंशिएशन आप लोगों में से कितने लोगों को याद है, तो आप बोलेंगे सर हमको याद है। x का जो डिफरेंशिएशन होता है हम लोग बचपन में याद किए थे कि 1 होता है। अगर याद नहीं है तो याद रखिए कि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो 1 होता है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद रख लेंगे। हाँ सर जी। अब देखिए तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 1/u गुने du/dx बराबर, यहां x है तो x। अब देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले लॉग का करेंगे फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये चेन रूल का सबसे बेसिक एप्लीकेशन है। देखिए पहले बाहर का करेंगे यानी लॉग का, तो 1/sin x आ जाएगा। हाँ सर जी। गुना में जब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो हम यहाँ पर cos x लिख देते हैं। अब बीच में प्लस, इसमें log sin x में 1 से गुना होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log sin x ही आ जाएगा सर।
अब देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर अगर चेन रूल अप्लाई नहीं करने आता है तो आप बेसिक चेन रूल का वीडियो देखिए, सीक्वेंस से जब वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट हम सर 8 नंबर क्वेश्चन देखे और यहाँ पर तो सर आप चेन रूल बताए हुए नहीं किए कि कैसे डायरेक्ट आप लिख दिए। तो देखिए हम अगर सब लेक्चर में बेसिक चीज बताने लग जाए कि एक्स का डिफरेंस कैसे एक आया, ये चेन रूल का हम बेसिक यहाँ बताने लग जाएंगे तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगा, जीवन भर आप डिफरेंशिएशन ही पढ़ते रह जाएंगे। तो बेसिक आप सीख के आइए और बेसिक समझिएगा, एकदम सीक्वेंस से वीडियो देखिए ना कि पहले ए पढ़ेंगे तब ना बी सी डी ई पढ़ेंगे, हाँ सर, तो धीरे धीरे ना आगे बढ़ा जाता। तो ये सब खत्म हो चुका है, क ख ग घ अंग हम सब सीख चुके हैं, अब हम चौथा जगह में हैं, मतलब 1 2 सीख गए हैं, अब 11 12 13 सीख रहे हैं, समझ गए ना। तो ये आगे का सीख रहे हैं, तो ये सब अगर हम फिर से 1 2 पढ़ाने लग जाए तो वीडियो यहीं पर भैया रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप बेसिक पहले सीख के आइए, अगर नहीं समझ आए तो अच्छी बात है, हाँ सर। अब देखिए तो du बटा dx, हालांकि हम कोशिश करते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे जितना हो पाता। देखिए अभी किए ना, पहले बाहर वाला का फिर अंदर वाला का, तो जितना हो पाता उतना हम करने का कोशिश करते हैं। आप समझने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा सकते, नहीं तो पूरा क्वेश्चन इसी में हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए हम क्या करेंगे, इस u को इधर गुना में लिख सकते हैं, यहाँ भाग में है तो हम यहाँ पर भाग गुना में लिख दिए, हाँ सर। अब देखिएगा तो ये जैसे है x वैसा ही लिख दीजिए, हाँ सर। cos x बटा sin x, पूरा भारत में हर एक टीचर पढ़ाते हैं कि बउआ cos x ऊपर रहता हो sin x नीचे रहता हो, तो cos x बटा sin x क्या होता है, तो cot x होता है, ये हम सब लोगों ने पढ़ा है। तो हम यहाँ पर cot x लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ये जैसे है वैसे लिख दीजिए ना सर, इसमें पूछ का रहे हैं तो log के अंदर सर sin x लिखा जाएगा। अब देखिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ जो u का वैल्यू है, u के जगह पर sin के पावर x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं du बटा dx बराबर, u का वैल्यू क्या है, sin x के पावर x, तो हम यहाँ से लिख देंगे sin x के पावर x। ये तो जैसे है ना वैसे ही लिख दीजिए, तो x के अंदर cot x प्लस log के अंदर सर जी sin x लिखा जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हम सिर्फ किसका किए हैं, इसका डिफरेंशिएशन किए हैं, तो ध्यान से समझिए, इसका डिफरेंशिएशन किए, कैसे किए, ये आया, हाँ सर। अब सेम ही प्रकार से इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए ये तो लॉग लेने वाला डिफरेंशिएशन था, इसका डिफरेंशिएशन करना काफी ज्यादा आसान है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर भी किसको माने थे, साइन इनवर्स रूट एक्स को हम सर भी माने हैं। अब देखिए जिन लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करने नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, हम बेसिक पहले बता देते हैं। ये बताइए आप में से कितने लोगों को ये पता है कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर हम आपसे पूछते हैं तो आप में से सभी लोग का जवाब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 बटा, क्या बोलेंगे आप, 1 बटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिएगा तो जो भी बात हम बोलते हैं उसको ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। यहां पर अगर x रहता है तब यहां पर क्या होता है, x लिखाता है, x का स्क्वायर लिखाता है, ध्यान से समझ गए, हाँ सर। अब ये हम काहे बताए हैं, अब उसमें हम अप्लाई करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करेंगे, इसमें तो लॉग लेने का कोई जरूरत है नहीं, तो लॉग नहीं लेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बटा dx बराबर किसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन सर जी साइन इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से समझिएगा, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन सेम प्रकार से करेंगे, ये फॉर्मूला को आप ध्यान रखिए। तो हम यहां लिखते हैं, इसको मिटाते हैं और देखिएगा dv अपॉन dx बराबर, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम साइन इनवर्स का करेंगे, फिर अंदर वाला रूट एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल से करेंगे। तो देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप लोग में से सब लोगों को ये पता है कि सर देखिए हम इसको पूरा मिटा दें, लेकिन डरिए नहीं, आपको समझ में आएगा, डरिए नहीं। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है 1 बटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, यहां पर क्या होता है, एक्स होता है, एक्स का स्क्वायर लिखते हैं ना, तो यहां x के जगह क्या है, साइन इनवर्स के अंदर रूट x है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, रूट x का होल स्क्वायर लिखेंगे। हो सकता है अगर ये समझ नहीं आया तो ध्यान से समझिएगा, साइन इनवर्स x यहां रहता है तब ना साइन इनवर्स x होता है, यहां क्या है, रूट x है, तो अंदर में रूट x का होल स्क्वायर लिखाएगा। ये कहानी आपको समझ में आना चाहिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर।
अब देखिए अभी हम सिर्फ साइन इनवर्स का किए हैं, अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, अंदर क्या है सर, रूट एक्स है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों में से कितने लोगों को पता है? तो हम अगर नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है इसको हम डायरेक्टली याद रखते हैं 1/2 रूट एक्स होता है। तो आप क्या कीजिए ना, पहले इसको मिटा लीजिए, हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और डिटेल में इसको हम समझते हैं। इसको मिटा दे क्या, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको डिटेल में समझ लेते हैं एक बार, नहीं तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन रहे, तो वीडियो देखने का क्या ही फायदा जब आपको कन्फ्यूजन रहे ही तो, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ ध्यान से समझिए कैसे लिखते हैं। dv/dx बराबर 1/√, पहले इस लाइन को हम एक बार और समझा देते हैं, क्या है कि हमको ऐसा लग रहा है ना कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं 1/1 - एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से समझिए, यहाँ एक्स होता है तब यहाँ पर हम एक्स का स्क्वायर लिखते हैं सर। तो यहाँ रूट एक्स है तो 1 - रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये कहानी आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। हाँ सर, ये हम समझ गए, अब आगे बताइए सर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये तो आप समझ गए। हाँ सर, अब देखिए तो हम इसको बस सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा 1 - रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सिंपली एक्स हो जाएगा। हाँ सर, अगुना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जिन लोगों को नहीं याद है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर जी आप मेरा बात मान लीजिए और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स ऐसा होता है। ये बात आपको याद डायरेक्टली रखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे आता है ये बेसिक लेक्चर में आप लोगों ने सीखा होगा, और नहीं सीखे हैं तो पहले बेसिक लेक्चर ध्यान से सीखिए, समझिए, फिर ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम फिर से नहीं बताएंगे कि रूट एक्स का कैसे ये आता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब देखिए तो dv/dx बराबर, यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, ये दो जैसे है वैसा ही लिख दीजिए। अब रूट के अंदर देखिए ध्यान से, ओहो गंदा नहीं लगना चाहिए, देखिए साफ से एकदम लिखते हैं जिससे कि आपको अच्छा से समझ में आए। क्या करते हैं ना कि ये दो जैसे वैसे, अब यहाँ पर एक रूट यहाँ पर है, एक रूट यहाँ पर है, तो जब दो गो रूट होता है ना तो हम इसको एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो जब एक गो रूट दे दिए दोनों के जगह पर, दोनों एक के गो रूट के नीचे आ जाएगा। जैसे आप ये समझिए कि आप किसी घर में रह रहे हैं, तो जैसे ये मानिए कि आप यहाँ पर ये हैं, हाँ सर, आपके ऊपर ये छत है, और दूसरा जो आपका दोस्त है ना तो ये भी ये इसका घर है और इसके ऊपर भी क्या है, छत है। तो हम एक साथ एक छत के नीचे ऐसे बोल सकते हैं ना कि हाँ हाँ एक के छत के नीचे। तो हम यहाँ पर ऐसे रख दिए, इन दोनों दोस्त अलग अलग छत पर था, तो हम क्या किए, बउआ को बोले बउआ तुम दोनों खेल रहा है, एक छत के नीचे आ जाओ ना। तो एक के छत पर आ गया, दोनों एक साथ खेल रहा है। तो सेम कहानी, इसका टोपी यहाँ है, इसका टोपी है, दोनों को टोपी एक साथ पहना दिए। हाँ सर, ऐसा ही फॉर्मूला है, ऐसे हम करते हैं, आपको याद रखना है रूट के साथ। अब देखिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, dv/dx बराबर 1/2 गुना में, यहाँ x में अंदर गुना कीजिए, तो x में 1 से गुना होगा तो x माइनस x में 1 से गुना होगा तो x स्क्वायर, और यही आपका dv/dx का आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, हम लोग पहले क्या निकाले थे, du/dx, और इसका वैल्यू हम निकाले थे जो आया, अब फिर इसको डिफरेंशिएशन किए v का, तो dv/dx है। अब क्या करना है, यहाँ जो आया था यहाँ जो आया, दोनों को जोड़ देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ये आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर समझ में आया है, डिफरेंशिएशन करने का हम तरीका सिखाते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन हम नहीं बताते हैं। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है ये, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये भी बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कितना अच्छा से समझ आया कि नहीं आया, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, जैसे ये हम सॉल्व किए हैं, सेम प्रकार से अपने को 9, 10, 11 भी सॉल्व करना है। हालांकि इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हम आगे भी बताएंगे, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए।